किसी के लिए गाय मुद्दा हो जाता है, किसी के लिए ज्ञान व्यापी मस्जिद में कुछ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिला कि नहीं उनको, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हाँ, बाबा मिल गए हैं, अच्छा मिल भी सकते हैं भाई बाबा, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिला है, उनको नौकरी नहीं मिला है। आती है कि मैं सत्ता पे काबिज रहूं, चाहे लोग लगातार मरते रहें, चाहे किसान मरते रहें, चाहे मजदूर मरते रहें, चाहे विद्यार्थी नहीं आए, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कि जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दलित उनके पैरों के नीचे ही रहे, वो चाहते हैं कि आदिवासी उनका घर की सफाई ही करे, वो चाहते हैं कि महिलाएं वही काम करे जो उनका शुरू से, जो उनके आकाएँ सोचें, जो शुरू से ब्राह्मणवाद में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणवादी एक विचार है, जो करते आई हो अभी भी चाह रही है। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में, उसको वापस लेने के लिए छात्र के कई संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज जो यहाँ पर छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं, लेकिन क्या वजह लगती है, इसको क्यों वापस करना चाहते हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कई तरीके से जो है कि एक्सक्लूजनरी हो रही है, कि जो हाशिए पर के स्टूडेंट हैं, जो आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, जिनकी संख्या ऐसे भी बहुत कम है, जो और लोग आना चाहते हैं, उनके लिए पूरी तरह से दरवाज़ा बंद करने का काम कर रही है। कई पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि अंडर ग्रेजुएट में आप कभी भी इन कभी भी आउट हो सकते हैं। जो पहले कोई ड्रॉप आउट होता था स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो एक शर्म की बात होती थी यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट के लिए, कि हमने एक स्टूडेंट को खो दिया। चाहे वो इकोनॉमिक बेस पे होता है या फिर यूनिवर्सिटी में उसके साथ व्यवहार के तौर पे होता है, वो ड्रॉप आउट करता था। लेकिन अभी उसको लेजिटिमेसी दी जा रही है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। कहा जा रहा है कि 1 साल की आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की डिग्री मिलेगा। एक तो नौकरी नहीं है इस देश में, जब वो सर्टिफिकेट वाला लड़का खड़ा होगा एक लाइन में स्टूडेंट, और दूसरी तरफ डिग्री वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, तो हम सब जानते हैं कि किसको मिलेगा नौकरी। तो इसको इस वे में क्यों नहीं देखा जाए कि जो स्टूडेंट्स माना उसमें एडमिशन लिया, पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर किन्हीं कारणों की वजह से उसको कॉलेज छोड़ना पड़ता था, जॉब की तरफ जाना पड़ता था, तो बिना किसी सर्टिफिकेट के जाता था। आज वो कम से कम डिप्लोमा के साथ तो जाएगा। आपको पता है क्यों? 2 साल का लेके तो जाएगा। ठीक है, इस देश में डिप्लोमा की भी पढ़ाई होती है, इस देश में सर्टिफिकेट कोर्सेज की भी पढ़ाई होती है, ठीक है। आप डिप्लोमा का सिलेबस इस तरह से तैयार करते हैं कि आपका 3 साल का कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आता है। आप इसमें कैसे कर रहे हैं? आपके पास कोई सिलेबस नहीं है अभी तक। आप क्या देंगे डिप्लोमा में? 1 साल का क्या ऐसा क्या है आपके पास सिलेबस? डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट, प्रॉपर एक सिलेबस होता है। तो होगा ना कि आप 2 सुनिए, नहीं, सर्टिफिकेट मिलना है। आपको क्या लगता है एजुकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए होता है? हाँ? 2 साल में सीखा भी तो होगा ना उसमें। क्या सीखेगा? वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसी बात में बात कर रहा हूँ कि जब सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो सर्टिफिकेट का एक प्रॉपर कोर्स होता है। इग्नू भी करवाती है, कई यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती है सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज में क्या होता है कि 3 साल का कुछ पार्ट मिला के एक कोर्स तैयार किया जाता है, जिसको सर्टिफिकेट बोला जाता है कि हाँ, आपको 6 महीना में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक इस तरह का कोर्स है। डिप्लोमा का भी उसी तरह से, और डिग्री का एक प्रॉपर 3 साल का कोर्सेज होता है। आपने ये बोल दिया कि आप बीच से छोड़ दो, उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस देश में जो चाहता है पढ़ना वो पहुँचे और ड्रॉप आउट कम हो। आपने बहुत इजी कर दिया उसको कि हाँ भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जाओ, तुमको एक झुंझुना पकड़ा देंगे सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा पकड़ा देंगे। आप बताइए, सर्टिफिकेट लेके वही लड़का, डिग्री लेके वही अगर स्टूडेंट जाएगा तो किसको मिलेगा नौकरी? जबकि नौकरी है ही नहीं। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि नौकरी मिल रहा है, तो किसको मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से लोन लेने की, मैं जेएनयू से हूँ, हमारी एक नई वीसी आई हैं, शांतिश्री धुल्लूपुड़ी पंडित नाम है उनका। वो लगातार बोल रही हैं कि हमें लोन लेना है, हमें लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन के लिए अप्लाई किए हैं। ये जो हिफा करके एक हायर एजुकेशन फंडिंग अथॉरिटी करके एक आई है, जो इसी के तहत ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी आई है। बीजेपी कह रही है स्वर्ग का रास्ता है सर ये। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। जब हेफा का लोन की बात आ रही है, तो ये बार बार बोल रही है कि हम लोन लेंगे। ग्रांट जब मिलता है ना यूनिवर्सिटी को यूजीसी से, तो उसको लौटाना नहीं पड़ता है। अपना एकेडमिक उसको बेहतर किया जाता है, तब उसको ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नैक उसको ग्रेड देती है, ग्रांट मिलता है उस हिसाब से। जब लोन लिया जाता है ना, तो लोन के साथ दिक्कत ये है ना, चाहे आप भी लोन लें किसी बैंक से, तो आपको लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। ठीक है, तो आइए कहाँ से लौटाएंगे? तो इसका 2 तरीका बताया इन्होंने। एक है कि आप स्टूडेंट से उगाही कीजिए। जो मेरा आज फीस, इस देश में सबसे कम फीस में मैं पढ़ता हूँ,
और इस देश का सब गरीब छात्र का एक सपना होता है कि जेएनयू में जाके पढ़ें, जहाँ पे सबसे सस्ता पढ़ाई हम करेंगे। जो हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा यूनिवर्सिटी खुले, लेकिन वो चाहते हैं कि 120 रुपया ना रहे, ये हो जाए 5000, और यही ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने भाषण में, अपने मतलब वक्तव्य में। तो आप समझ रहे हैं कि ये एजुकेशन को ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं ना कि आपके पास 2 रुपया है तो 2 रुपये का शैशी शैम्पू खरीद लीजिए जो सर्टिफिकेट है, 50 रुपया है तो एक शैम्पू का बड़ा बोतल खरीद लीजिए। स्वर्ग का रास्ता क्यों बता रहे हैं? इसको अपनाइए आप, अगर स्वर्ग का रास्ता है तो ये देखिए, स्वर्ग नरक तो बीजेपी विश्वास करती होगी, मुझे नहीं पता है कि ये क्या है उनके लिए स्वर्ग। उनके लिए स्वर्ग है कि यहाँ किसान 500 से ज़्यादा मर जाए, वो उनके लिए स्वर्ग है। उनके लिए स्वर्ग है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ड्रॉप आउट करे और जो कमज़ोर वर्ग है, जो हाशिए पर का वर्ग है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, वो यूनिवर्सिटी में ना आ पाए, ये उनके लिए स्वर्ग है। वो चाहते हैं कि उनका स्वर्ग उस मनुस्मृति के हिसाब से हो कि कोई ज्ञान की बात अगर एक दलित एक महिला सुन लेती है तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, ये उनके लिए स्वर्ग है। वो नहीं चाहते। आप इतिहास में जा रहे हैं, इतिहास बहुत अच्छे से आपको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानिए, आप खुद बोल रहे हैं बात, तो ये तो खुद हास्यास्पद बात है कि आप सवाल ही आपका जवाब है। आप बताइए इसको। सर, नई शिक्षा नीति को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, आप कह रहे हैं ये खराब है। नई शिक्षा नीति को आंदोलन पे लगे पड़े आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे भी आंदोलन हो रहा है। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, जो भी बुद्धिजीवी, जो भी परिवार चाहता है, जो भी बाप चाहता है, जो भी माँ अपने बेटे को पढ़ाना चाहती है, बेटी को पढ़ाना चाहती है, अगर उसके बारे में जानेगी तो रोएगी कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं हुआ कि जो मेरी अभी पहली क्लास में मेरी बेटी पढ़ रही है उसको मैं 12वीं में कैसे और हायर एजुकेशन में कैसे भेज पाऊंगी। है ही नहीं। दूसरी तरफ आप रोजगार एक तरफ से छीन रहे हैं लोगों के पास, जो अभी शादी ब्याह हो गया है लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास। उनके कि दलितों का बड़ा नुकसान है इस नीति में। क्योंकि इस देश में आप देख लीजिए कि दलित इकोनॉमिक लेवल पे भी उतने ही हाशिए पे हैं जितने सामाजिक लेवल पे हैं। तो जहाँ भी इकोनॉमिक की बात आएगी ना, जहाँ भी पैसे की बात आएगी ना, वहाँ दलित मार खाएगा, वहाँ आदिवासी मार खाएगा, वहाँ पे महिलाएं मार खाएंगे, क्योंकि उन पे पैसा नहीं, ना उनके पास पैसा है ना उन पे कोई लगाना चाहता है पैसा। सरकार भी नहीं चाहती। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि एक सुंदर सा एमिटी बने, सरकार चाहती है एक सुंदर सा गेलगोटिया बने। मैंने देखा है कि हम लोग के आंखों के सामने सरकारी स्कूल को तहस नहस कर दिया गया। पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में एक रूम है जिसमें 5 टीचर, मतलब एक टीचर है और 5 क्लास को पढ़ाते हैं। ये स्थिति लाना चाहते हैं आप? क्यों पढ़ाना चाहते हो दलितों को? बड़ी व्यवस्था लागू होने दो ना देश में। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों पढ़ाना चाहते हो दलितों को? क्यों पढ़ने देना चाहते हो? क्यों पढ़ने देना चाहते हैं दलितों को? बड़ी व्यवस्था लागू करिए, संविधान बदलिए, पुरानी व्यवस्था लाइए, पुरानी चीजें इतिहास भी गलत पढ़ाया गया आप लोगों को। बहुत इतिहास भी नया पढ़ाने की बात आप सही बोल रहे हैं। देखो ना, खुदाइयाँ चल रही हैं और क्या क्या प्रमाण मिल रहे हैं। तमाम लोग की जहाँ तक बात है, तमाम लोग, मुझे पता है वो तमाम लोग कौन हैं कि जो चाहते हैं कि जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलित उनके पैरों के नीचे ही रहे, वो चाहते हैं कि आदिवासी उनका घर की सफाई ही करे, वो चाहते हैं कि महिलाएं वही काम करे जो उनका शुरू से, जो उनके आकाएँ सोचें, जो शुरू से ब्राह्मणवाद में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणवादी एक विचार है, वो जो करते आई हो अभी भी चाह रही है। हालांकि विचार तो 80 वाला हो गया ना, 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। 20% के लिए हो रहा है सारा कुछ, 80 तो आपके एक साथ है, वो कह रहे हैं उनके साथ है, इसमें सारे हिंदू हैं। देखिए, जहाँ तक हिंदू और मुसलमान की बात है ना, ये देश तो कभी ऐसे रहा नहीं। ये देश बाबा साहब के संविधान पर चलता है। ये देश चलता है, एक शब्द है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। ये देश चलता है सोशलिज्म से। ये देश चलता है कि इस देश का हर एक नागरिक वी में आता है। जब हम बोलते हैं ना हम भारत के लोग, जो हम है ना, उसमें तमाम लोग आते हैं, जिसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, जो कहीं भी रहता है, मूल निवासी हो, वो हम में आता है। और हम की सबसे प्राथमिक रिक्वायरमेंट है ना कि वो संविधान उसके लिए बराबर लागू होगा। वो सेकुलरिज्म के तहत अपना धर्म भी यहाँ पे वो कर सकता है, अपना सकता है, अपने धर्म को जी सकता है। वो बराबरी का अधिकार है उसको, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी संस्था में उसको बराबरी का अधिकार है। तो ये तमाम लोग हम संविधान को मानते हैं, और जो संविधान को नहीं मानते हैं इस देश में, मैं उनको देशद्रोही बोलता हूँ, उनको राजद्रोही बताता हूँ। सभी संविधान को मानते हैं, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि संविधान को नहीं मान रहे। नहीं मानते आप ही नहीं ना, आपने बोला ना, आपने भी बोला एक चीज कि ये लोग संविधान को ही बदलना चाहते हैं। रोज आवाज नहीं आती है सर, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा। बिल्कुल जहाँ खड़े हैं संविधान जलाया भी गया उसकी। बिल्कुल, संविधान को जलाया जा रहा है। तो हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि इसी हिसाब से अगर देखें तो जो संविधान को, इस देश की संविधान को, जिसकी मतलब जिसमें आत्मा बसती है इस देश की, तमाम लोग उसमें बराबरी, जब वो पढ़ते हैं संविधान का प्रेम्बल पढ़ते हैं तो बराबरी का एहसास करते हैं कि हाँ मेरा हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार
जो नहीं चाहती है कि सब में आए, वो चाहती हैं कि एक हम अलग हों, तुम अलग हो, वो अलग हो, और अलग अलग करके वो पोलराइज करती है। वो चाहती है कि मैं सत्ता पे काबिज रहूं, चाहे लोग लगातार मरते रहें, चाहे किसान मरते रहें, चाहे मजदूर मरते रहें, चाहे विद्यार्थी नहीं आए, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वो जहाँ तक आपके साथ दिमागी तौर पे भी, और हमारा मेन मुद्दा क्या था सब जानते हैं, किसान क्यों हड़ताल पे बैठे हुए थे। क्या आप एजुकेशन पॉलिसी के लिए यहाँ सड़क पर हैं और मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी का, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि कैसे मस्जिद को मंदिर को मस्जिद बनाया गया, आप अब उस पर कार्रवाई चल रही है, आप साथ नहीं दे रहे। देखिए, पढ़ने के लिए आए हैं हम लोग, वीडियो भी आया है, आप स्टूडेंट हैं। हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबके लिए अपने अपने महत्वपूर्ण होते हैं मुद्दा। किसी के लिए गाय मुद्दा हो जाता है, किसी के लिए ज्ञान व्यापी मस्जिद में कुछ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिला कि नहीं उनको, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हाँ, बाबा मिल गए हैं, अच्छा मिल भी सकते हैं भाई बाबा, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिला है, उनको नौकरी नहीं मिला है, यही बात है, मुद्दा हमारा यही है। शुक्रिया।